मित्रों, आज प्रत्येक मनुष्य अपनी एक गलती की वजह से ही गरीब बना हुआ है। अन्यथा यह बात 100% सत्य है कि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। मनुष्य की सोच ही उसे गरीब बना देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार की सोच रखता है उसे उसी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कुछ व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं और उन पर अमल करते हैं, तो कुछ व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखते हैं और उसी में मुग्ध रहते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि किन कारणों की वजह से कलयुग का इंसान गरीब हो जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर एक साथ अपनी अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी वहां पर संपूर्ण जगत के प्रभु भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद जी प्रकट होते हैं और माता लक्ष्मी जी से और कुबेर महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज से कहते हैं, हे धन के देवताओं, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण की वजह से आया हूं कि किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। वैसे तो धरती लोक पर मन से तो कोई गरीब नहीं होता है, परंतु किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है वह मुझे बताने की कृपा करे। तब देवी लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वाकई में आपका यह प्रश्न सर्व ज्ञान संपन्न है, परंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा अंत तक सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। उस पर हमेशा मेरी और कुबेर महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है और फिर वह मनुष्य कभी गरीब नहीं होता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आप उस कथा को कहिए, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठीक है देवर्षि नारद जी, मैं आपको वह कथा सुनाती हूं। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कथा को सुनाना आरंभ करती है और कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है, किसी आश्रम में एक गुरु और शिष्य साथ रहा करते थे। वे एक दिन कहीं जा रहे थे तो वह चलते चलते एक बड़े से खेत के पास पहुंच जाते हैं। अब वह बहुत दूर चल चुके थे, इसलिए उन दोनों को प्यास सताने लगती है। तब वह इधर उधर देखते हैं तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। तब गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, हो सकता है कि यहां पर हमें पीने के लिए जल मिल जाए। अब गुरु अपने शिष्य को लेकर उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर गुरुजी उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो थोड़ी ही देर में वह दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अब उन गरीब दुखिया मनुष्यों को देखकर वह गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, हे पुत्र, मैं और मेरा शिष्य दूर यात्रा करके आ रहे हैं और बहुत प्यासे हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तब वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं उनका शिष्य ग्रहण करते हैं। अब वह गुरुजी अचानक ही उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा तो खेत बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? आप सभी लोगों का गुजारा कैसे चलता है? अब वह व्यक्ति गुरुजी की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा जी, हमारे पास एक भैंस है और हमारी भैंस काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से हमारा गुजर बसर हो जाता है। अब गुरुजी ने उस मनुष्य से बहुत सी बातें पूछी और इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो गई। तब उन गुरुजी ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। अब वह गुरुजी उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। तब वह व्यक्ति गुरुजी को अपने घर में रहने की अनुमति दे देता है। अब गुरुजी और उसका शिष्य वहीं पर रुक जाते हैं। माध्यम रात्रि का पहर था, आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी नींद टूट जाती है और वह उठ जाते हैं और वह जाकर अपने शिष्य के कान में एकदम धीमी सी आवाज में कहते हैं कि हे शिष्य, चलो अब हमें यहां से चलना चाहिए, परंतु हम इस मनुष्य की गरीबी दूर करके ही मानेंगे। इसके लिए हमें यहां से खाली हाथ नहीं जाना है, हम यहां से कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम इसकी भैंस को भी साथ में लेकर चलते हैं और हम इसकी भैंस को जंगल में छोड़ देंगे। अपने गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए तो शिष्य को अपने गुरु की इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था।
वह शिष्य सोच रहा था कि यह वही गुरुजी है जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया है चोरी करना, इन्होंने पाप बताया है। परंतु मेरे गुरुजी आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए मुझसे बोल रहे हैं। अब मैं मेरे गुरुजी की बात को टाल भी नहीं सकता हूं। आखिर वह गुरु है मेरे। अब वह शिष्य और गुरु दोनों ही जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उस भैंस का मालिक उसे वापस ना ले जा पाए और ना ही वह भैंस वहां जा पाए। अब इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती है कि मेरे गुरुजी ने उस भैंस को उस गरीब आदमी के यहां से ले जाकर जंगल में क्यों छोड़ दिया। ऐसा करते हुए आज लगभग 10 वर्ष गुजर चुके थे। अब उस शिष्य के गुरु की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब वह शिष्य अपने गुरु के आचरणों को धारण कर लेता है। अपने गुरु के आचरणों को धारण करने के बाद वह शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है, परंतु अभी भी उसके मन में वही बात चल रही थी कि मेरे गुरुजी ने वह भैंस क्यों जंगल में छोड़ दी थी। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस हमने जंगल में छोड़ दी थी। कुछ हो ना हो, हम उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार को लेकर वह महर्षि शिष्य उस व्यक्ति के पास जाने लगे और कुछ ही समय में वह उस व्यक्ति के पास में जा पहुंचा। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो गए, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह महर्षि अपने मन में विचार करने लगे कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा। इसी वजह से यहां पर इतना बड़ा घर बना हुआ है। और यही बात सोचते हुए वह वापस लौटने लगते हैं। तभी उस महर्षि शिष्य की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहने लगता है, शायद आप हमें ना पहचानते हो, परंतु आज से कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। आप तो उस दिन बिना बताए ही हमारे यहां से चले गए और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, परंतु जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन पैसों को मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगाने का प्रयास किया और मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और दूसरे खेत में मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिससे उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर में फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूं। लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहां से ना गई होती, तो क्योंकि मैं उसी भैंस के कारण कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य करने का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। यह बात सुनकर वह महर्षि शिष्य उस व्यक्ति से कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अब उस शिष्य को सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि आखिर मेरे गुरुजी ने क्यों भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ा था, क्योंकि वह इस मनुष्य को एक दृढ़ निश्चय करने वाला मनुष्य बनाना चाहते थे, जिससे वह मेहनत करे और किसी के सहारे ना रहे। मित्रों, अब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, अगर मनुष्य को घर में बैठे बैठे 2 समय का भोजन करने को मिले और उसे कोई कार्य भी ना करना पड़े, तो वह मनुष्य आलसी बन जाता है और उस मनुष्य के घर पर गरीबी, लाचारी, दुख, दर्द सब कुछ समाहित हो जाता है। उसके घर से खुशहाली का नाम और निशान मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए। जो मनुष्य अपना काम समय पर करते हैं
और अच्छे आचरण से चलते हैं, दूसरों का अहित नहीं चाहते, दूसरों से घृणा नहीं करते हैं, उनका कल्याण होता है, वही मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। उनके घर में स्वयं में वश करती हूं, जिससे उनके सारे दुख तकलीफें दर्द सब कुछ दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माते, आज आपने मुझे यह जो ज्ञान दिया है यह सर्वे ज्ञान संपन्न है। मुझे आपने इस कथा के माध्यम से जो ज्ञान का अवलोकन कराया है वह अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा का संचार संपूर्ण विश्व जगत में करूंगा। मित्रों, इस कहानी को सुनकर हमें इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करने की कला भी आपके पास बहुत है। मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि वह सभी अपने आलस को दूर भगाएं और अपनी किसी भी कीमती वस्तु को खोने से ना डरे, तभी आगे जाकर उनका कल्याण होगा। अपने सभी साथियों में मोटिवेशन की भावना भरने के लिए इस वीडियो को उन तक शेयर अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी लोग अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के सदस्यता लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।